मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। बात क्लियर है भाई। मियाँ का बच्चा अच्छा ही नहीं हो सकता, एकदम साफ बात है। बात से तो हम सहमत नहीं करते आप। ये फिर अगर आप सहमत नहीं करते तो फिर आपको भी जरूरत है भाई। हमें अपना धर्म पढ़ने की। जो हम अपने धर्म को जिसने नहीं पढ़ा वही हमारे खिलाफ होगा। अरे घंटा नहीं है हम हिंदुओं के पक्ष में। हम उस हिंदू के साथ बिल्कुल नहीं जिसने अपने ग्रंथ नहीं पढ़ा। हम उस हिंदू के साथ नहीं है जो अपने भाई को छोड़कर उस मुल्ले के साथ भाईचारा निभाएगा। वो अपने भाई नहीं, वो सिया सुन्नी भाई नहीं हुए, ये हमारे भाई होंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आता, तुम्हारे अल्लाह महान है वो तो ठीक है, पर ये कहना कि बाकी के कोई भगवान ही नहीं है ये तो गलत। मतलब कि तुम्हारे अब्बू जान बहुत अच्छे और बाकी सबके पिताजी नालायक हैं, तुम यही कहना चाहते हो? मैंने पहले भी कहा जटाटवी गलत जला प्रभा पवित्र स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदान वड्डरमयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम। ये 4 लाइन उर्दू भाषा जिनको कठिन लगता है ना, हमारा संस्कृत जरा पढ़ के दिखाए। तो यही तो कारण नहीं है। संजय दत्त जब बॉलीवुड में आ जाते हैं तो पिट जाते हैं, साउथ में जाते हैं तो चल जाते हैं। क्या बॉलीवुड का वही आप वाली बात याद आ रही है? खून तो खराब हो ही गया है, अब वो खून बदलने के लिए कहीं इनको उधर तो नहीं जाना पड़ेगा। देखिए जाना पड़ेगा, चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपने देखा होगा ये रामायण जब शुरू हुई थी उसमें रावण का किरदार जिन्होंने निभाया था वो असल जिंदगी में राम भक्त है ना। वो असल जिंदगी में राम भक्त थे, हमारे बीच आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो उन्होंने उसमें सीरियल में दिखाया गया कि वो रावण है, रावण मतलब राम के विरुद्ध, लेकिन असल जिंदगी में वो राम भक्त है। मुझे अब जाननी है कि तुम्हारी असल जिंदगी क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हिजड़े होते हैं ना वो अपने आप को स्त्री से ज्यादा सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे मेकअप करते हैं, बहुत तरह की चीजें करते हैं और अपने ही शरीर के साथ नुकसान करते हैं। और ये जो हिंदू है ना, ये अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वही हिंदू हैं, एकदम कंपैरिजन सेम है उनका और इनका। अभी भी समय है, अपने शरीर को जिस प्रकार हिजड़े अपने शरीर को खराब करते हैं स्त्री से सुंदर बनाने के लिए, उसी प्रकार तुम हिंदू अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए अपने धर्म, अपने संस्कृति से खिलवाड़ मत करो। अभी भी समय है। अगर ये हिंदू थे, मैं एक बात क्लियर बोल रही हूँ एकदम साफ सुथरे शब्द में, मुसलमान बुरे नहीं, इस्लाम बुरा। क्यों? वो कुरान के अनुसार चलते हैं। कुरान में लिखा हुआ बात गलत होता है। कुरान में अगर लिखा है कि काफिरों को, अगर ये बात है तो भाई वो मारेंगे। क्यों? वो तो दबके रह रहे हैं ना। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। बात क्लियर है भाई। मियाँ का बच्चा अच्छा ही नहीं हो सकता, एकदम साफ बात है। बात से तो हम सहमत नहीं करते आप। ये फिर अगर आप सहमत नहीं करते तो फिर आपको भी जरूरत है भाई। हमें अपना धर्म पढ़ने की। जो हम अपने धर्म को जिसने नहीं पढ़ा वही हमारे खिलाफ होगा। ये जाकिर नायक, मैं आपको बता रही, इसकी क्या औकात है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है जाकिर नायक की। ये बड़ी स्टेज पे चढ़ के एक हिंदू जिससे अपने धर्म को, अपना धर्म नहीं पसंद आ रहा था, एक कोई हिंदू था जिसे अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे इस्लाम धर्म में आना है, मतलब मुसलमान, मुझे खतना करवाना है। ठीक है, उस गवार ने अभी अपना कोई ग्रंथ तक नहीं पढ़ा, उसकी औकात नहीं है कि वो कोई ग्रंथ उठा के पढ़े। वो जाकिर नायक उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? वो कहता है 16,000। ठीक है, तो तुम्हारी 16,000 थी तो हम 4 भी नहीं रख सकते? और वो लोग हंसने लगते हैं ये बोल के। इस जाकिर नायक की औकात है कि हमारे श्री कृष्ण पे सवाल करें? इसे पता भी है कि श्री कृष्ण ने 16,000 श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां कैसे हुई? हमारे देश में आज भी एक कारक दिवस ऐसा कुछ मनाया जाता है। कारक एक राक्षस का नाम था जिसने सभी जगह युद्ध किया, भगवानों से भी युद्ध करा और उसके बाद टोटल मिला के उसके पास 16,000 उनकी बहन को, उनकी पत्नियों को मतलब अपने पास रख लिया। टोटल 16,000 थी। जब पानी सर से ऊपर गया, श्री कृष्ण ने उस राक्षस को 16,000 जो उनके पास औरतें थी, उसने श्री कृष्ण से कहा अब हमारा क्या होगा? हम किसी राक्षस के पास इतने दिनों से रह रहे थे, अब हमारा जिंदगी कौन संभालेगा? हमें दुनिया तो नीच भावना से देखेगी। सच्चाई है, उस वक्त भी वही था और आज भी यही है। औरतों को ही गलत नजर से देखा जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें बहन बनाऊंगा, लेकिन अगर वो उसे बहन बनाता तो उनसे शादी कौन करेगा? क्या कोई भी मर्द उस औरत से शादी करेगा जो इतने दिनों तक राक्षस के पास रही? नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण ने उन 16,000 औरतों से विवाह करा। ये है सच्चाई। अगर सच्चाई ना पता हो तो हमारे देवी देवताओं पे, हमारे ग्रंथों पे सवाल ना उठाएं। मैं उस जाकिर नायक को भी यही कह रही हूँ। और ये जो हमारी पूरी बॉलीवुड गैंग है ना, इसकी भी यही गलती है, चाहे वो कपूर फैमिली हो या खान फैमिली हो। इसने हमारे किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा और हमारे ग्रंथ पे सवाल करते हैं और हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाते हैं। जितना करना था कर गए, अब इन सब का कुछ नहीं हो सकता। कितना भी कर ले, इन लोग को कोई दुआ सलाम नहीं मिलने वाला। अब कुछ नहीं हो सकता इन लोग का।
जो होगा साउथ इंडस्ट्री का होगा। अब इस देश में उन्हीं लोगों का जगह है जो हमारी सच्चाई बताएगा, हिंदुत्व धर्म का सच्चाई बताएगा, सनातनी का सच्चाई बताएगा। अब ये देश वैसे लोगों को देखना पसंद करेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं खुशबू, मैं देखता हूँ हमेशा से। देखिए बच्चे थे तो कम समझ आती थी चीज़ें, जैसे जैसे बड़े हुए तो पता लगने लगी भाई क्या हो रहा है हमारे धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ क्या हो रहा है। जाकिर नाइक की आपने बात की हमेशा से, और भी उस जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहर उगलते हैं हमेशा से, और बहुत सारे ऐसे सेक्युलर लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं फिर उनका साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते नजर आते हैं। कम्युनिस्ट लोग बहुत सारे ऐसे हैं। तो टारगेट पर लिया जाता है लगातार कहीं ना कहीं। 80% आबादी होते हुए वो चीज़ सहनी पड़ती है हमें, उन चीज़ों के साथ जाना पड़ता है। कमी कहाँ है? मैं आपको बता रही हूँ, आपने कहा ना 80% आबादी, 80% आबादी तो है इस देश की। आपने बिल्कुल सही, हिंदुओं की इतनी आबादी है। हिंदू कमजोर कहाँ पड़ता है जानते हैं? हिंदू मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा अभी कि यार क्या लड़की तो हिंदू मुसलमान करवा रही है, ये तो हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध है, हिंदुओं के पक्ष में। अरे घंटा नहीं है हम हिंदुओं के पक्ष में, हम उस हिंदू के साथ बिल्कुल नहीं जिसने अपने ग्रंथ नहीं पढ़ा हो। हम उस हिंदू के साथ नहीं है जो अपने भाई को छोड़कर उस मुल्ले के साथ भाईचारा निभाएगा। वो अपने भाई नहीं हुए, सिया सुन्नी भाई नहीं हुए, ये हमारे भाई होंगे। और रही बात आप पूछ रहे कमी कहाँ, मैं आपको कमी बताती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं इस तरह से नहीं बोल सकती हूँ। भगवत गीता, मुझे जूता खोलना पड़ेगा क्योंकि भगवत गीता का सार मैं इस तरह से बोल नहीं सकती हूँ। भगवत गीता जो कि मुझे नहीं लगता है सब कोई नाम जानते हैं। भगवत गीता है, रामायण है, शिव पुराण है, महाभारत है, ग्रंथ है, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसमें लिखा हुआ क्या, कौन पढ़ेगा उतना। उसमें तो एक फोटो भी नहीं दी रहती है ना। इंटरेस्ट कौन लेगा पढ़ने में? कोई नहीं। कौन से हिंदू मेरे विरुद्ध है मैं बताती हूँ। मैं सिर्फ मुसलमान को मुसलमान तो जो है सो है ही, लेकिन हिंदू की गलती, क्योंकि तुमने अपनी संस्कृति को नहीं पहचाना, क्योंकि तुमने अपने ग्रंथ को नहीं पहचाना। यहाँ कितने हिंदू जो मुझे बताएंगे, भगवत गीता जब आप खोलोगे ना, उसमें उनका इंट्रोडक्शन दिया रहता है। उसके बाद पहला चीज क्या लिखा रहता है, पहला जो सार होता है ना अध्याय नंबर 1 में, उसमें क्या लिखा रहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शंबेतायुयुत्सवा मामेका पांडवाश्य किम कुर्वता संजया। ये है उसका पहला अध्याय। कितने लोगों को पता होगा जो मैंने ये कहा है कि इसका अर्थ भी क्या होता है? नहीं पता होगा। गलती यही है कि तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी संस्कृति क्या है। शिव तांडव मैंने पहले भी कहा, जटाटवी गलत जला प्रभा पवित्र स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदान वड्डरमयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। ये 4 लाइन उर्दू भाषा जिनको कठिन लगता है ना, हमारा संस्कृत जरा पढ़ के दिखाएं। बाबा भीमराव अम्बेडकर बहुत ऊंची कोटि में दर्जा, और आज भी मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने कभी हिंदुओं के विरुद्ध कोई भाषण नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा यही कहा है, इस देश को तभी बांटना जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान जाए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने कभी हिंदुओं के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, लेकिन अफवाह उड़ी है। लोग मनुस्मृति को नहीं पसंद करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति को जलाने का रीजन था, 14 भाषा जानते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा नहीं सीखी। अगर मनुस्मृति आपने संस्कृत में पढ़ी होती तो कभी वो नहीं जलाते, मुझे ये बात पता है। हमारे हर एक ग्रंथ की असलियत मैं आपको बताऊंगी, कभी आके हमारे से बात करें। और रही बात देश की 80 करोड़ की आबादी है ना, हमारे देश में गुरुकुल खोलने की आज़ादी नहीं, धारा 30A के तहत हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो मौलाना मज़ार बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, अपना ये बना सकते हैं जहां आप अपना ग्रंथ के बारे में बता सकते हैं, इस्लाम के लिए स्कूल खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। दिक्कत यही है क्योंकि हमें अपना संस्कृति ही नहीं बताया गया। तो हम तो वही पढ़ेंगे ना जो हम देख रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई तो हाँ ठीक है भाई, हमें नहीं मतलब है हमारा इतिहास क्या हुआ, हमें नहीं मतलब है कि हमारे कितने हिंदू राजाओं ने जान दिया है, हमें ये मतलब है देश कैसे चल रहा है। सेकुलरिज्म ठीक है सेकुलर, लेकिन अगर आप अपना धर्म नहीं पढ़ते हो तो वो जरूर मेरे विरुद्ध होंगे, जरूर उस इंसान के विरुद्ध होंगे जो हिंदुत्व के साथ है। और इस देश में इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे जिहादी के गैंग, ये दाऊद के पिल्ले के गैंग, ये पूरा बॉलीवुड चल रहा है। और इन्हीं लोगों की वजह से अगर देश में कोई शासक इतने दिनों तक शासन कर पाया, क्योंकि हम लोग अपने धर्म से दूर थे। जिस दिन ये धारा 30 से खत्म होगा और हम सभी हिंदू 80% की बात करें, ये 80% सबके सब अपने धर्म की जानकारी लेना शुरू कर देंगे ना। नमाज 5 टाइम का पढ़ा जाता, अगर हम लोग 2 टाइम भी कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे ना, तो कभी अपने धर्म के लिए सवाल नहीं उठाएंगे। और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम कर रहे हैं। जिस दिन हम सब एक हो गए ना, उस दिन बंद, और उस दिन ये सब जो सिलसिला चल रहा है ये उसी दिन रुक जाएगा। ये बॉलीवुड भी खत्म, वो देशद्रोही भी खत्म, वो सारे लोग खत्म जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे सनातनियों के विरुद्ध होगा।
ये नमाज और नमाजियों से इतनी दिक्कत क्यों है खुशबू पांडे को, मेरे को समझ नहीं आता है। नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, वो 15 टाइम पढ़े, आप हनुमान चालीसा 25 टाइम पढ़िए। मैं बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है, अब ये बात सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ आप तो किसी मुसलमान भाईजान से पूछ लीजिए। मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू कुरान कि आप जो ईंट से बना होता है ना, ईंट मकबरा, आप वैसा जगह में मतलब नमाज नहीं पढ़ सकते, वैसा जगह नहीं बना सकते हैं, और वहाँ पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद कभी ईंट मकान का नहीं होना चाहिए। फिर क्यों इतना मस्जिद के लिए लड़ाई कर रहे हैं? दूसरी नंबर बात, कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि तुम लाउड स्पीकर में चिल्ला के अजान पढ़ाओ, फिर तुम ये सब क्यों करो? चलो ठीक है, ये भी मान लिया। कुरान में अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है, ठीक है, सब कुछ कहा जाता है। उसमें स्टार्टिंग लाइन है, उसमें ये कहते हैं तुम्हारा अल्लाह, ठीक है, पूजने के लायक है एक अल्लाह, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आता, तुम्हारे अल्लाह महान है वो तो ठीक है, पर ये कहना कि बाकी के कोई भगवान ही नहीं है, ये तो गलत है। मतलब कि तुम्हारे अब्बू जान बहुत अच्छे और बाकी सबके पिताजी नालायक हैं, तुम यही कहना चाहते हो? मुझे दिक्कत है। अगर तुम्हें नमाज पढ़ना है, तुम्हें अपना धर्म निभाना है, सबसे पहला बात, इस देश में जो मुसलमान अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई वो मुसलमान नहीं है, और जो वो खान वाले हैं ना मुसलमान, मुगल वाले मुसलमान, उनका तो इस देश में जगह नहीं है। जो रोहिंग्या जो यहाँ पे है, ये सब तो इस देश में नहीं रहेंगे। लेकिन जो मुसलमान, जो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, जिनको औरंगजेब, बाबर सबने अपने तरीके से मुसलमान बनाया है, मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, तुम्हारे 7 पुस्त तो हिंदू निकल ही जाएंगे। ये कोई रहमान नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो रामदास। ये अपना 7 पुस्त जरा देखो, चौथा से 5वां जाते जाते निकल जाएंगे। मुझे दिक्कत है इस देश में। इस देश को नवाजों के लिए नहीं जाना गया है, इस देश को जाना गया है इस देश की संस्कृति के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, वेद पुराण के लिए, महाभारत जैसे ग्रंथों के लिए। और इस देश में इन सभी संस्कृति को तोड़ दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मंदिरों को तोड़ा गया, चकनाचूर कर दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, तक्षशिला को खत्म कर दिया गया। तो फिर हम लोग क्यों ना बोले? हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा, गौ रक्षा और आत्म रक्षा। इन 5 रक्षा के लिए अगर तुम्हें तलवार उठाना पड़े, और अगर तुम हिंदू धर्म को मानते हो, अगर तुम्हारे सामने ये 5 नौबत आए तो तुम तलवार उठाओ। ये हमारा धर्म कहता है और मैं अपने धर्म के अनुसार चलूंगी। मुझ में कट्टरता है, मुझ में कट्टरता है। अगर वो कट्टरता के साथ रहकर तुम अल्लाह पैगंबर ना होते हुए मानोगे, मेरे श्री कृष्ण ने तो छाती पीट कर कहा था कुरुक्षेत्र में, हाँ मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये मेरे श्री कृष्ण थे और मुझे अपने श्री कृष्ण पे गर्व है। मैं उनकी शिष्य हूँ, इसलिए मैं अपने धर्म को फॉलो करती हूँ, मैं अपने धर्म को मानूंगी और मुझ में अपने धर्म के लिए कट्टरता है। चलिए, खुशबू तो हालांकि काफ़ी नाराज़ रहती हैं कुछ लोगों से, कुछ विशेष प्रकार के लोगों से, और वो नाराज़गी जाहिर भी करती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं मनोज शर्मा,